जय हिंद दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज इंडिया के किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं तो वे उत्तर प्रदेश में ही हैं। 6 ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश में 7 अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे की लिस्ट शामिल है। इन सब के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न यूपी को वेस्टर्न यूपी से कनेक्ट करने के लिए 700 किलोमीटर लंबे और 6 लेन चौड़े गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने जा रही है। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जिसे NHAI के द्वारा 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और 37 तहसीलों को आपस में कनेक्ट करेगा। दोस्तों, गोरखपुर से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली को कनेक्ट करेगा। अभी इस प्रोजेक्ट की DPR रिपोर्ट पर वर्क चल रहा है, जो कि जल्द ही पूरा हो जाएगा। बेसिकली गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को पंजाब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के तहत डेवलप किया जाएगा। नेपाल बॉर्डर के पैरेलल बनने के कारण इस एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप का निर्माण भी किया जाएगा, जिसका यूज हमारी मिलिट्री के द्वारा वॉर या इमरजेंसी की सिचुएशन में किया जा सकेगा। अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो शामली से गोरखपुर तक आने जाने के लिए ज्यादातर लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए NH-27 का इस्तेमाल करते हैं। इस रूट की टोटल लेंथ 900 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसको पूरा करने में 14 से 16 घंटों का समय लग जाता है। गोरखपुर और शामली इन दोनों शहरों के बीच एक्सप्रेसवे बन जाने से यह दूरी लगभग 200 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और ट्रेवल टाइम भी 6 घंटों तक कम हो जाएगा। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के नॉर्दर्न तराई रीजन में कनेक्टिविटी को सीमलेस बनाने के लिए कई सारे हाईवेज और एक्सप्रेसवे बना रही है, जिनमें से गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करके गोरखपुर से सिलीगुड़ी को कनेक्ट करने के लिए 519 किलोमीटर लंबा और 4 लेन चौड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। ये एक्सप्रेसवे भी भारतमाला प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जिसे फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाने के लिए नेशनल हाईवे 27 का इस्तेमाल होता है, जिसकी टोटल लेंथ 640 किलोमीटर की है और इस दूरी को पूरा करने में ट्रेवल टाइम 14 से 15 घंटों का लग जाता है। परंतु गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यह दूरी घटकर 519 किलोमीटर की हो जाएगी, जिसमें ट्रेवल टाइम भी घटकर 8 से 9 घंटे का रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी में 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 18 किलोमीटर बन रहा है, जिस पर वाहनों की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड में भी सेंट्रल गवर्नमेंट शामली से अंबाला के बीच लगभग 120 किलोमीटर का नया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है, जो भारतमाला प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। इस एक्सप्रेसवे का 75 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में और 45 किलोमीटर पार्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है। 3,693 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली और देहरादून को भी कनेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 180 किलोमीटर लंबा एक नया एक्सप्रेसवे बना रही है, जिसका 120 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा। इस एक्सप्रेसवे की लागत 13,000 करोड़ रुपए की होगी, जिस पर व्हीकल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। दोस्तों, इन सभी एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद लोगों के पास ट्रेवल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन तो होंगे ही, साथ में ईंधन और समय की भी भारी मात्रा में बचत होगी। दरअसल दोस्तों, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में इतने ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने का मेन कारण क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया का नॉर्दर्न तराई रीजन, जिसमें ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार का आता है, जो कि डेवलपमेंट और इकोनॉमी के हिसाब से काफी पिछड़ा इलाका है, क्योंकि आजादी के पहले यानी 1947 तक इंडिया में ट्रेड और व्यापार लैंड रूट और सी रूट दोनों से होता था। उत्तर भारत में सेंट्रल एशिया और यूरोप तक ट्रेड करने के लिए भारत ने उत्तर पथ के नाम से एक रोड भी बनाया था। जब तक इस रोड से ट्रेड होता रहा, नॉर्दर्न पार्ट काफी ज्यादा डेवलप होता रहा, परंतु 1947 के बाद पार्टीशन होते ही पाकिस्तान ने यह रूट बंद कर दिया। जबकि भारत में आज कोस्टल स्टेट सी रूट के माध्यम से ट्रेड काफी आसानी से कर रहे हैं, जिस वजह से इन राज्यों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और इनको काफी ज्यादा फायदा भी मिल रहा है।
परंतु नॉर्दर्न इंडिया में अभी तक अच्छी कनेक्टिविटी न होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ इंडिया के पार्ट को बेहतर बनाने के लिए नए नए नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे बना रही है, ताकि इन स्टेट का लॉजिस्टिक कॉस्ट कम और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, जिससे यह स्टेट मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि इस तराई रीजन में भारत की 40% आबादी रहती है, जिस कारण से यहाँ भारत की सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा लेबर वर्क फोर्स मौजूद है। प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद इन राज्यों के लोगों को जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे उन्हें अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश में नए नए एयरपोर्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर जैसे अनगिनत प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा डेवलप कर सके। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।